डियर फ्रेंड्स, औरत इस कायनात का हुस्न है, मगर इस दुनिया में अज़ल से ही मर्द की हुक्मरानी रही है। मर्द ने औरत को जिस तरह चाहा इस्तेमाल किया और इसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक भी दिया। ये जुल्म सितम कब तक जारी रहेगा इसका तो कुछ पता नहीं है, मगर आज हवा की बेटी पर पहले से ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। इसे पहले से ज़्यादा पामाल किया जा रहा है। आज की मेरी वीडियो इसी के बारे में है। मेरा पहला वाक़या शुमाली ईरान का है, जहां एक शख्स ने अपनी 14 साला बेटी को कत्ल कर दिया है। मुबीना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल के इस वाक़े के बाद मुल्क भर से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। मुकामी मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में 14 साला रुमीना अशरफी अपने 35 साला बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। लड़की का ख़ानदान इनकी शादी के ख़िलाफ़ था। इतलात के मुताबिक पुलिस ने इन दोनों को तलाश करके इनके घर भेज दिया था। लड़की रुमीना ने पुलिस से कहा था कि इसकी जान को ख़तरा है। गुज़श्ता रात जब वो घर में सो रही थी तो इसके वालिद ने इस पर हमला कर दिया। खबरसां इदारे गिल खबर .ir के मुताबिक वालिद ने दरांती से बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वालिद दरांती लिए घर से बाहर निकल आया और अपने हाथों से बेटी की जान लेने का एतराफ़ भी किया। बुध को मुतअद्दिद अखबारात में रुमीना के कत्ल की खबर पहले सफ़े पर थी। एक अखबार की सुर्खी थी, वालदान के घर में बेटियां गैर महफूज हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि कानून होते हुए भी दुनिया में बेटियां गैर महफूज हैं। इसके अलावा फ़ारसी हैशटैग 50,000 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया जा चुका है। इस वाक़े के बाद पदरशाही ईरानी मीडिया में इस कत्ल की शदीद मज़म्मत की जा रही है। ईरान की सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन की सेक्रेटरी शाहिंदा वलावर्दी ने लिखा कि ये गैरत के नाम पर पहला कत्ल नहीं है और ना ही आखिरी। ये इस वक्त तक होते रहेंगे जब तक कानून के साथ साथ मुकामी बरादरी इसकी रोकथाम के लिए कोशिश नहीं करती। ईरान में कातिल अगर बाप है तो इसके लिए नरमी बरती जाती है, इसलिए वहाँ वालिदैन बच्चों के ज़्यादा कातिल निकलते हैं। अगर किसी शख्स को कातिल पाया जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसके बरक्स कातिल को फांसी या खून बहा की सज़ा मिलती है, यानी अगर उसने दुश्मनी में कत्ल किया है तो उसे पूरी सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर उसने गैरत के नाम पर कत्ल किया है तो उसे 10-12 साल में ही छोड़ दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में भी ख़वातीन को गैरत के नाम पर तशद्दुद या कत्ल किया जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में कानून मंजूर होने में 3 साल का अरसा लगा है और ये हाल ही में मंजूर हुआ है। इस दौरान तकरीबन 2000 ख़वातीन इस जुर्म की भेंट चढ़ चुकी हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि जब से पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है इस जुर्म में तेज़ी से इजाफा हो गया है। पहले कत्ल इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर जब से ये कानून मंजूर हुआ है तब से लेकर आज तक ख़वातीन के कत्ल में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ कमीशन की तहकीक के मुताबिक 2015 में 1096 ख़वातीन को कत्ल किया गया। ये एक साल में पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन हैं। 2014 में गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाले ख़वातीन की तादाद 1005 थी। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर सबसे ज़्यादा कत्ल ज़िला फैसलाबाद में पेश आते हैं, जहां एक साल में 45 केसेस रिपोर्ट हुए थे। औरतों पर जुल्म तशद्दुद कोई नई बात नहीं है। अरब लोग भी औरतों पर बेइंतहा जुल्म सितम किया करते थे। वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। इसकी वजह ये थी कि इन्हें अपनी बेटी की वजह से ससुर न बनना पड़ जाए, मगर ये रस्म ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। उसके बाद ये अपनी बीवियों को एक दूसरे मर्द के साथ बदल भी लिया करते थे। हिंदुस्तान में भी बीवियों को अपने शौहर के साथ ज़िंदा जलना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि शौहर के मरने के बाद बीवी की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाया करती थी, जैसे कि वो रंगदार कपड़े नहीं पहन सकती थी, किसी शादी ब्याह पर नहीं जा सकती थी, अपने बाल नहीं खोल सकती थी, बनाव सिंगार नहीं कर सकती थी। इसलिए इसका अपने शौहर के साथ ज़िंदा जल मरना ही इसके लिए बेहतर था। इस रस्म को सती कहते हैं। गोरों ने इस रस्म को ख़त्म ज़रूर किया था, मगर ये हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सकी। ये आज भी किसी न किसी सूरत में ये रस्म मौजूद है। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।